एवरीवन, वेलकम बैक टू कीकी व्लॉग्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा भारतवर्ष आज कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और आई होप आप सभी अपने घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। और आज मैं बात करना चाहती हूँ वैक्सीनेशन के बारे में, जो कि हाल ही में भारत सरकार ने हमारे 18 से अधिक वर्ष के लोगों के लिए भी खोल दिया है, जो कि 45 प्लस था पहले। और वैक्सीनेशन के बारे में ये है कि बहुत से लोग अभी भी थोड़ा सा डरे हुए हैं और कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं लोगों के मन में, तो उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। और तो जैसा कि सभी जान रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन उसके लिए पहले करना होता है और फिर अपनी बारी का वेट करना होता है। 18 से अधिक लोगों के लिए अभी बहुत ज़्यादा संख्या है, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ रहा है और फिर हमारे अपनी बारी आने पर हमें जाके वैक्सीनेशन लगवाने लगना है। और एक और चीज़, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से कोरोना से सुरक्षित हो गए, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन के बावजूद आपको सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। आप कहीं भी अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें, और अगर निकलें तो डबल मास्क का प्रयोग करें और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करें और थोड़ी थोड़ी देर पे अपने हैंड वॉश करते रहें। और वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा है कि जो इस बारी देखा गया, जिन्हें भी वैक्सीन लगी थी उन्हें जो कोविड के इन्फेक्शन हुआ उन्हें ज़्यादा सिवियरिटी नहीं हुई, वो ठीक हो गए जल्दी। तो वैक्सीनेशन का ये फ़ायदा है, लेकिन ये कतई नहीं है कि आप वैक्सीन लग गया तो आपको कोरोना नहीं होगा। और एक और बात, अगर आपको कोविड पहले हो चुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड दोबारा नहीं होगा, दोबारा भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। वैक्सीनेशन और ये सब तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स अभी भी लगे हुए हैं बेहतर इलाज और बेहतर मेडिसिन्स के लिए रिसर्च कर रहे हैं लगातार वो। और आई होप आने वाले दिन में हमारे पास बेहतर इलाज और मेडिसिन्स सारी चीज़ें हों और हम इस बीमारी से जल्दी उबर पाएँ। और तब तक के लिए हम सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और अपने आप को जितना हो सके इस बीमारी से बचा कर रखें। तो तब तक के लिए आप सब चलिए मेरे साथ और मैं दिखाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है और कैसे करते हैं। हम अपने वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन आरोग्य सेतु ऐप या फिर कोविन ऐप के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दी हुई है। इसमें आपको अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स डालने होंगे और साथ ही साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर और अवेलेबल टाइम जो स्लॉट है वो सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको इसकी जानकारी मैसेज के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन कंफर्म होगा वो दी जाएगी। तो आज हमारी वैक्सीनेशन शेड्यूल है, जो कि आज 11 मई है और हम तैयार हैं जाने के लिए। हमारी टाइमिंग जो है वो 11 से 1 के बीच दी गई है वैक्सीनेशन की। और क्योंकि वो हमारे घर से करीब 25 किलोमीटर दूर है, तो हम अभी निकल रहे हैं, जो कि 10 बजने वाले हैं। 10 बजे हम निकल लेंगे और हमने मास्क और बाकी सारी चीज़ें ले रखी है, सैनिटाइज़र और ये सारी चीज़ें। जितना हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। और फिर हम आइए चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये हम अपने वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच गए और क्योंकि 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के आयु के लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी था, तो यहाँ पर बाहर उनकी लिस्ट लगी हुई थी जिनका भी आज वैक्सीनेशन शेड्यूल था। उनकी ये सारी लिस्ट लगी हुई थी और उस नंबर के अकॉर्डिंग हमें नंबर नोट कर लेना था अपना और फिर अंदर जाना था। तो ये हम फिर अंदर गए और कृति कुशवाहा जी है ना। हाँ। 51 नाम बताइए। और बस 53 सुनील
यहाँ काउंटर पे हमें कार्ड इशू हुआ और उसमें जो डिटेल्स थी हमें वो खुद भरनी थी, और ये एक नंबर भी दे रहे थे जिस नंबर के अकॉर्डिंग हमें वैक्सीनेशन के लिए बारी बारी से बुलाया जा रहा था। यहाँ पे हमें कोई भी असुविधा नहीं हुई और सारा प्रोसेस जो है बहुत ही स्मूथली हुआ। यहाँ का स्टाफ बहुत ही पोलाइट था और एक मैनर वे में और एक डिसिप्लिन में सारी चीज़ें हो रही थी और बहुत ही अच्छे से हुआ और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और यहाँ पर हमने देखा कि थोड़ी थोड़ी देर पर सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा था और अब हमारी बारी आ गई थी, तो फिर हम अंदर अपने वैक्सीनेशन रूम में जा रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी और हमारा नंबर का जो स्लॉट दिया गया था वो चेक हुआ और फिर हम अंदर गए। यहाँ पर हम अंदर वैक्सीनेशन रूम में पहुँचे। रूम के बाहर चेयर्स लगी हुई थी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, क्योंकि एक साथ 10 लोगों को वहाँ पर भेजा जा रहा था, तो फिर वहाँ पे हमें अपनी बारी का वेट करना था। तो फिर नंबर के हिसाब से हमें वैक्सीनेशन रूम में एंट्री मिली और फिर हम यहाँ गए और यहाँ पे दोबारा हमसे वैक्सीनेशन जो आईडी थी हमारी जो जनरेट हुई थी वो हमसे पूछी गई और फिर वो नोट किया गया ऑनलाइन। वहाँ पे एक लोग उसको सबमिट कर रहे थे और एक लोग हमें वैक्सीन लगा रहे थे। वैक्सीनेशन के बाद हमें बाहर एक दूसरी तरफ कुछ चेयर्स लगी हुई थी जहाँ पर हमें 15 मिनट रेस्ट करने के लिए बोला गया और फिर हम वहाँ पे 15 मिनट रेस्ट किए और फिर हमें वैक्सीन के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई तो हमें जाने के लिए बोल दिया गया। वैक्सीनेशन हो गया? हाँ जी, हो गया। इजी था प्रोसीजर? हाँ, बहुत ही अच्छा प्रोसीजर था और जो भी अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और एक ख़ास बात, टीके के बाद आपको कुछ लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन वाली जगह पे दर्द या सूजन, हल्का बुखार आ सकता है या बेचैनी महसूस हो सकती है या हरारत हो सकती है या दाने कुछ निकल सकते हैं। ये सब नॉर्मल है, यानी ये संकेत है एक तरह का कि टीका अपना काम कर रहा है। और यदि आपको घर पहुंचने के बाद कुछ अन्य लक्षण अगर दिखते हैं तो हेल्पलाइन नंबर दी गई है जो कि कार्ड पे है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और दी गई सलाह का पालन करें। तो ये था हमारा वैक्सीनेशन एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, स्टे सेफ।